शराब की इतनी पेटियां हैं कि पुलिस वाले भी गिनते गिनते थक गए। जब शराब की इन पेटियों को ट्रक से नीचे उतारा गया और गिनती की गई तो 570 पेटियां एक खास ब्रांड की थी जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। आपने भी एक साथ शराब की इतनी पेटियां शायद ही देखी होंगी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शराब की ये पेटियां बिहार जा रही थी, उस बिहार में जहां पिछले कई साल से शराबबंदी है ना। हैरानी की बात कि शराबबंदी में महंगी कीमतों पर शराब बेचने के लिए तस्करों ने यह रास्ता चुना है। पुलिस के मुताबिक चंडीगढ़ से सस्ती कीमतों पर खरीद कर बिहार में त्योहारी सीजन में महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में अवैध और प्रतिबंधित शराब है जो हरियाणा की है, वो यहाँ से होती हुई और जा रही है और किसी अन्य जगह के लिए। इस सूचना पर एसीपी तृतीय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और उस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ट्रक पूरा भरा हुआ जो माल है ये बरामद हुआ है, जिसमें करीब 570 पेटी शराब है जो इंपीरियल ब्लू मार्क का है, चंडीगढ़ बना हुआ लिखा हुआ है। इसकी पहचान और ठीक से हम लोग करा रहे हैं। ट्रक है, ट्रक का नंबर है यूपी 25 नंबर का, इसके कागजात, इसकी चेचिस नंबर, इसका भी हम लोग मिलान करा रहे हैं। ट्रक के बारे में भी हम लोग गहन पूछताछ कर रहे हैं। प्रतिबंधित और अवैध शराब को चंडीगढ़ से बिहार पहुंचाने के लिए शराब तस्करों ने नायाब तरीका भी ढूंढ निकाला था। शराब से पूरी भरी हुई ट्रक को हर तरफ से प्लाई से ढक रखा था ताकि पहली नजर में पुलिस भी चकमा खा जाए, लेकिन नोएडा पुलिस को तस्कर चकमा नहीं दे पाए। में प्लाई काफ़ी मात्रा में सैकड़ों की संख्या में बरामद हुई है, जिसमें कि प्लाई के अंदर इस शराब को छुपा करके लेकर जाया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सुनील है जो मूल रूप में लुधियाना पंजाब का रहने वाला है और इसके द्वारा ये बताया गया कि ये यहाँ से लेकर के और बिहार जा रहा था और इस रास्ते से जहाँ पर वो इसको खपत करानी थी। कितनी कीमत बताई जा रही है सर पूरे शराब की? इस पूरे जितने माल बरामद हुआ है ट्रक सहित और प्लाई सहित, इसकी कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास है, जिसमें करीब 60 लाख के आसपास की ज़्यादा की कीमत इस शराब की है जो अभी हम लोग इसी गहन तहकीकात कर रहे हैं। सर या और भी कोई लोग थे इनके साथ? अभी ये जो ड्राइवर है इसके द्वारा बताया गया है और पूछताछ के दौरान इसके द्वारा यही बताया गया है। इसके पहले भी ये 1-2 बार जा चुका है। इसकी मोबाइल की सीडीआर, इसका हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की टीम है वो गहन विवेचना और गहन जांच कर रही है। कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ बेचते हैं और किस लिए ले जा रहा था? कोई त्योहार आ रहा था क्या? ये बेसिकली जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये चंडीगढ़ से लेकर के चला था और वहाँ से लेते हुए ये बिहार लेकर के जाना था इसको, और इसी रूट से चूँकि इसको ये रास्ते से अवगत है तो इसलिए ये हमेशा एक रास्ता नहीं अडॉप्ट करते हैं, रास्ते बदल बदल के जाते हैं। नोएडा पुलिस से बचते बचाते शराब तस्कर ये ट्रक लेकर मेन रोड के बजाय सर्विस रोड से जा रहे थे। पूछताछ में इस बात का खुलासा भी किया है कि मुरादाबाद से होते हुए बिहार पहुंचने वाले थे और इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। इनके द्वारा ये नोएडा के जो पेरिफेरल के रास्ते जाकर के चढ़ते और यहाँ से इनके द्वारा बताया गया कि ये मुरादाबाद होकर के जाते और नोएडा में भी इनके द्वारा एक्सप्रेसवे से ना जाकर के सर्विस रोड से ही जाने का प्रयास कर रहे थे कि जहाँ पर अगर कोई पूछेगा तो उस पर प्लाई का बहाना देंगे और उसी के तहत ये चेकिंग के दौरान और मुखबिरी के दौरान ये पकड़े गए। और आगामी जो त्यौहार है उस त्यौहार के अंतर्गत इसकी खपत कराई जानी थी जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है और उसी के तहत ये मांगा गया था और इनके द्वारा ये सप्लाई किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जिस सूबे में शराब की इतनी बड़ी खेप पहुंचने वाली थी और नोएडा पुलिस के मुताबिक पहले भी पहुंच चुकी है, उस सूबे बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब बंदी है, तो फिर शराब तस्कर आखिर कैसे वहां शराब पहुंचाने की हिम्मत भी जुटा ले रहे हैं और शराब खपा भी रहे हैं? आखिर कैसे?